Now, when we talk about the rent paid or payable to a partner, remember rent is always a charge against profit, right? इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह ये भी क्या है, चार्ज है. और कोई भी चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, दैट मीन्स इससे प्रॉफिट कम होता है. इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन, इट इज अ चार्ज. इट इज अ चार्ज इन प्रॉफिट बिकॉज रेंट इज पेएबल टू अ पार्टनर फॉर लेटिंग द फर्म यूज इज पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस. अगर कोई पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को देता है यूज करने के लिए, तो डेफिनेटली वो पैसा तो मांगेगा ही. और पैसा मांगेगा यानी भले ही फर्म बाद में लॉस करे या प्रॉफिट करे, फर्म को पैसा देना ही पड़ेगा पार्टनर को, राइट? सो रेंट मे बी पेड either in cash or in check during the year to the partner, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई पर्टिकुलर ईयर में पे ना करे, राइट? इट बिकम ड्यू बट इज नॉट येट पेड, स्टिल पेएबल, राइट? सी रेंट पेड कर देते हो तो बहुत सिंपल सा तरीका है, राइट? एंट्री, जर्नल एंट्री बहुत सिंपल आएगी, रेंट टू कैश. पर अगर रेंट पेएबल है, राइट, तो एंट्री आएगी रेंट टू रेंट पेएबल. क्यों ऐसा? क्योंकि रेंट इज ऑलवेज एन एक्सपेंस. अगर एक्सपेंस हुआ है ये साल तो उसको डेबिट करना जरूरी है. ऑल इन दिस केसेस रेंट इज गोइंग टू बी डेबिटेड. टू रेंट पेएबल क्रेडिट क्यों किया हमने? बिकॉज ए लायबिलिटी, एवरी लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, रिमेंबर दैट. वेयर इट इज रेज्ड, जब भी रेज होता है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है. सो द एंट्री वुड बी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट. ये सबको समझ में आ रहा है? किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो इसमें भी. लॉजिक को डंडोरो थोड़ा. सो रेंट अकाउंट को डेबिट क्यों किया? बिकॉज इट्स अ एक्सपेंसेस. अगर पे किया है तो भी डेबिट करना है, पे नहीं किया है तो भी डेबिट करना है. क्यों? क्योंकि वो है ये साल का एक्सपेंस. और इसीलिए अगर पे किया है तो एंट्री आएगी रेंट टू कैश या रेंट टू बैंक, या फिर अगर पेएबल है तो रेंट टू लायबिलिटी, रेंट टू रेंट पेएबल. नाउ यही रेंट अकाउंट को मैंने बोला एट द एंड ऑफ द ईयर रेंट या कोई भी अकाउंट है आपको क्लोज करना है. अगर वो चार्ज है तो पीएनएल के सामने क्लोज होगा, और अप्रोप्रिएशन है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के सामने क्लोज होगा. क्योंकि ये चार्ज है तो डेफिनेटली एंट्री क्या आएगी? अभी तक डेबिट हो रहा था तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा रेंट को, तो डेबिट क्या करेंगे? पीएनएल. सो एंट्री वुड बी पीएनएल अकाउंट टू रेंट अकाउंट. क्लियर है ये सबको? Yes, sir. Let's look at an illustration. Amrit and Bimal are the partners sharing profits equally. Bimal has given a property on rent to the firm on 1st April 2019. उसने 1st April को firm को दिया rent पे. The firm paid him a rent from April to February, right? 5,000 के हिसाब से. By issuing a check on 1st March, उसने 1st March को दिया. और rent of the month of the March was still payable. मार्च मंथ की रेंट अभी भी पे करनी बाकी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी. यानी उन्होंने पे कितना किया? पे किया 5,000 इंटू 11, 55,000 पे किया. और एक महीने का बाकी है, यानी 5,000 इंटू 1, 5,000 बाकी है. अल्टीमेटली रेंट तो कितनी है? 60,000. सो टेल मी व्हाट विल बी जर्नल एंट्री. हु विल टेल मी जर्नल एंट्री फास्ट? यस विनीत. Sir, rent account debit 60,000 to bank or check account 55,000 to rent payable 5,000. Very good. Rent payable 5,000. You can pass a combined entry, you can pass a separate entry also. Both are correct treatment. Right? दोनों ही correct treatment है, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे. अगर आप ऐसे सेपरेट एंट्री भी पास करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कंबाइंड एंट्री पास करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. एंड लास्ट आपको ये एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस टू रेंट अकाउंट, राइट? ये क्लोजिंग एंट्री है. क्लियर है यहाँ तक रेंट का फंडा? Yes, sir. Fine. Let's move towards the next point, that is called मैनेजर्स कमीशन. Now मैनेजर्स कमीशन के लिए बहुत लंबा टॉपिक है, पर हम मैनेजर्स कमीशन से पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेंगे, राइट? सो मैनेजर एम्प्लॉई है, और अगर एम्प्लॉई है तो उसको कमीशन दिया जाएगा. आपने लास्ट ईयर देखा था मैनेजर्स कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ये याद है सबको? 110 पे 10, 100 पे 10, Yes, sir. राइट? वो आएगा, राइट? सो मैनेजर कमीशन का एक बहुत डिटेल टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा. पर याद रखिए मैनेजर कमीशन भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाता है. ये याद रखिएगा.
चलिए अभी यहाँ पे हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, और अगर हम जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रॉफिट का, राइट, तो उस टाइम पे हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, व्हाट वी विल से P&L appropriation account. Now let's understand what's the P&L appropriation account and how it works. So a partnership firm like sole proprietorship firm prepares trading account, पार्टनरशिप फर्म भी बनाती है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, और बैलेंस शीट बनाती है। तीन चीज तो वो भी बनाती है। पर जैसे मैंने समझाया था, पार्टनरशिप में एक और अकाउंट क्रिएट होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. So partnership firm prepares P&L appropriation account to which net profit and net loss per profit and loss account is transferred to appropriate the agreement among the partners. ये क्यों ट्रांसफर किया जाता है? क्योंकि हम अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं. अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन. रिमेंबर व्हाट यू मीन बाय अप्रोप्रिएशन? डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये अकाउंट इसीलिए बना रहे हैं, P&L अकाउंट के बाद तुरंत ही हम नीचे अकाउंट बना रहे हैं जिसको P&L अप्रोप्रिएशन, राइट, जिससे वो डिस्ट्रीब्यूट हो. मेरा फेस दिख रहा है आपको? मेरी हैंड मूवमेंट्स दिख रही है? Yes, sir. फाइन. सो नीचे का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट. नाउ दिस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक एक्सटेंशन है. इसीलिए ये अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं तो एंड इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ नेट लॉस. नेट प्रॉफिट को जब यानी कि P&L को क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड पे नेट प्रॉफिट आएगा, राइट, और वो ट्रांसफर कहां पे होता है? अल्टीमेटली क्रेडिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे. अगर ये समझ में आपको अच्छे से नहीं आ रहा तो मैं वापस व्हाइट बोर्ड से समझा देता हूँ एक बार, तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा, जो हमने लास्ट टाइम भी किया ही था. मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ. If you make a P&L account like this, right, and if your credit side is more than your debit side, अगर ये ज़्यादा है, credit side is more, then difference कहाँ पे आएगा? Net profit का debit side पे. This is clear. उसके बाद बनता है P&L appropriation account. पार्टनरशिप में हम ये एक्सटेंशन अकाउंट बनाते हैं, एक अलग अकाउंट एक्स्ट्रा से बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? P&L appropriation account. और ये जब अकाउंट हम बनाते हैं तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होता है? उसके राइट हैंड साइड पे, राइट, क्रेडिट साइड पे P&L अप्रोप्रिएशन की. और बाद में हम यहाँ से अब अप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते हैं. दिस इज अ फंडा, राइट. आई एम गेटिंग बैक टू द टेक्स्ट बुक नाउ अगेन. मैं टेक्स्ट बुक पे वापस आ रहा हूँ. अगर कुछ जरूरत पड़ी तो व्हाइट बोर्ड पे हम शिफ्ट होते जाएंगे बीच में, राइट. नाउ दिस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन. याद रखिए, दिस अकाउंट क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट and is credited to the amount of the net profit or debited with the amount of net loss. अगर नेट प्रॉफिट आया तो वहां पे क्रेडिट करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन में, और अगर नेट लॉस आया तो डेबिट करेंगे, राइट. पर उसके अलावा भी उसमें काफी कुछ डेबिट क्रेडिट होता है. क्या क्या चीज डेबिट क्रेडिट होती है, तो समझने के लिए, राइट, मैं पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को ही दिखा दूं, राइट. ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाया जाता है, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि फर्म के लिए क्या है और पार्टनर के लिए क्या है. तो मैं व्हाइट बोर्ड पे शिफ्ट हो रहा हूँ और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ दूसरा अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ लेट मी एक्सप्लेन बोथ दिस अकाउंट साइमल्टेनियसली. मुझे आपको एक्सप्लेन करने देते हैं कि दोनों अकाउंट को साइमल्टेनियसली कैसे समझा जाता है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कैमरा ऑफ किया 2 मिनट के लिए, राइट, क्योंकि मुझे लिखने को जब मैं, इसीलिए मैं टैब को थोड़ा डाउन किया है. तो ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है और दूसरा है कैपिटल अकाउंट. मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट किसका है? ये अकाउंट है फर्म का. किसका है? फर्म का. कैपिटल अकाउंट किसका है? ये अकाउंट है पार्टनर्स का. ये क्लियर है आपको? यस और नो? चलो मुझे कोई बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है?
खर्चा है, एक्सपेंस या इनकम है, और फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस या इनकम है? यस विभूति, फर्म के लिए इनकम। फर्म के लिए इनकम. दिस इज नॉट अ वे वी आंसर स्टूपिड एंड दैट इज द रॉन्ग आंसर. विभूति. सर पार्टनर के लिए इनकम और फर्म के लिए एक्सपेंस। जैनिश आपने बोला ना. यस सर। मुझे बताइए कैपिटल कौन किसको देता है? लास्ट टाइम में पढ़ा था. हु प्रोवाइड कैपिटल टू हुम बेटा? कैपिटल किसको बोलते हैं हम? फटाफट बोले जितना भी याद है आपको. सर मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। हु इन्वेस्ट पर? हवा में पार्टनर। खा जाता है क्या? भगवान दे देते हैं. हु इन्वेस्ट? यस यस बोलो बोलो. यस जैनिश, यू आर सेइंग समथिंग. सर पार्टनर इन्वेस्ट। यस डेफिनेटली, पार्टनर्स आर द ओनर्स. तो मैं ये बोल सकता हूँ, पहले तो ये समझ लो यहाँ पे कि द पार्टनर एंड द फर्म आर टू सेपरेट एंटिटीज. जैनिश, yes or no? यस सर। So if there are two entities, it means the partner is giving some money to the firm. One entity, partner, is giving some money to the firm. Right? Yes or no? यस सर। So who will pay interest to whom? कौन किसको ब्याज देगा? तो yes Vinit. सर फर्म पार्टनर को देगा. तो ये दिमाग में घुसा दो, पत्थर की लकीर बना दो. डेफिनेटली firm is going to pay the interest to the partner. Who is going to pay to whom? The firm is going to pay the interest to the partner. So for firm, it is an expense. Am I right? For the firm, interest on capital is an expense. Am I right? I'm asking you. Yes, sir. Yes. So I'm going to write interest on capital in here. Remember, on debit side of P&L. क्योंकि P&L फर्म का है, तो फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है. For firm, it is an expense, so that is why I'm writing on debit side of it. Do you think is for partner is what? Partner के लिए क्या है? Income, Yes. right? So I'm going to write on the credit side of it, buy interest on capital in capital account. ये समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ये बेसिक लॉजिक है, क्लियर हो रहा है दिमाग में? हाँ सर। लेट्स मूव. लॉजिक से याद रखना, तो बाद में लॉजिक से बाद में रट्टा मारो, पर पहले तो मैं लॉजिक से ही करवाऊंगा. पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ड्राइंग्स कौन किसको देता है? ड्राइंग्स कौन किसको देता है? पहला सवाल. यस विभूति. सर फर्म पार्टनर को. Yes. So partner जब withdraw करता है, that means the firm has given to the partner. So who is going to pay the interest? कौन interest pay करेगा? Yes, Vinit. Partner. Partner will pay the interest to the firm. So partner के लिए मैं बोल सकता हूँ कि interest on drawing expense है. Right? And firm के लिए क्या होगा ये? Income, क्योंकि firm को मिलेगा interest on drawing. ये समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. यस सर। सिंपल सा लॉजिक है. याद रखिए, हम जो बुक्स लिख रहे हैं वो फर्म की लिख रहे हैं. डेफिनेटली हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर के लिए. पार्टनर के लिए हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो आपको उस हिसाब से ही एंट्री मारनी है. कैपिटल बिलोंग्स टू द पार्टनर, whereas P&L appropriation belongs to the firm. Trading account, P&L account, P&L appropriation account, balance sheet, all belongs to the firm, right? पर P&L appropriation में
प्रॉफिट कम नहीं होगा, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, प्रॉफिट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? यही आपको याद रखना है, दैट इज द वन थिंग। इसके साथ जुड़े हुए बहुत और भी कंसेप्ट है जो हम समझेंगे, ये मैं बेसिक समझा रहा हूँ। वैसे अगर सैलरी है तो आप मुझे बताओ कौन किसको देगा? I want Kushal to answer. Kushal. सर फर्म पार्टनर को देगा सैलरी। राइट। सो फर्म के बुक्स में कहाँ पे लिखा जाएगा सैलरी, यानी पीएन अप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखा जाएगा, मैं ऐसा बोलूँ तो? सर क्रेडिट साइड। गलत जवाब, दो ही तो है डेबिट क्रेडिट, उसमें भी गलत जवाब दिया तुक्के मार के। सैलरी है, फर्म आपने ही बोला फर्म पार्टनर को देगा, तो फर्म की बुक्स डेबिट होनी चाहिए। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। पढ़ा था कि नहीं रूल्स है कुशल लास्ट ईयर? यस सर, यस सर। तो सैलरी कहाँ लिखी जानी चाहिए फर्म के बुक्स में? डेबिट साइड। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखी जाएगी विनीत? कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखी जाएगी? क्रेडिट साइड। वेरी गुड, क्रेडिट साइड। व्हाई? बिकॉज इट विल बी द इनकम फॉर द पार्टनर। यही है बेसिक फंडा। आप जब एंट्रीज भी पास करोगे ना, तो ऐसे ही साइमल्टेनियसली एंट्री भी आपको पास करनी पड़ेगी, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट कैपिटल अकाउंट में इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें आती है जो पीएन अप्रोप्रिएशन में नहीं आती है, वो हम समझेंगे क्या आती है, राइट? जो कैपिटल अकाउंट में अलग से लिखा जाता है। सी पीएन अप्रोप्रिएशन फॉर ईयर होता है, किसके लिए होता है? फॉर अ पर्टिकुलर ईयर होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि वो उसी साल की सैलरी, उसी साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसी साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाएगा। अगर कमीशन है तो कमीशन भी यहाँ पे डेबिट होगा, राइट? और कमीशन पार्टनर में क्रेडिट होगा। बट ये अप्रोप्रिएशन किसमें से हो रहा है ये भी समझो। ये अप्रोप्रिएशन हो रहा है ये जो नेट प्रॉफिट आया ना उसमें से। अगर नेट प्रॉफिट आपके पास ज्यादा है तो ही ये सब अप्रोप्रिएशन हो सकता है, राइट? तो नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होगा पहले तो यानी अप्रोप्रिएशन का अमाउंट बढ़ेगा, यानी अप्रोप्रिएशन का अमाउंट यानी डिस्ट्रीब्यूशन करने का अमाउंट बढ़ेगा, और उसके बाद आप उसमें से ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट? ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर भी अमाउंट कुछ बढ़ रहा है, यानी फिर भी अगर आपका क्रेडिट साइज ज्यादा आ रहा है, फिर भी आपका क्रेडिट साइज ज्यादा है, तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा? एनडीपी आएगा, जो मे बी एक्स वाई जेड पार्टनर, जितने भी पार्टनर उसमें बटेगा, राइट? दिस इज वेरी रफ। बट लुक एट द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में इतनी एंट्रीज नहीं आएगी, उसके अलावा बहुत कुछ आता है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? सबसे पहली चीज कैपिटल अकाउंट में जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस ये का ओपनिंग बनेगा, राइट? और अगर यहाँ पे 3 पार्टनर्स है तो 3 पार्टनर्स के 3 कॉलम भी बना सकते हैं हम, उनका अलग अकाउंट भी खोल सकते हैं और ऐसे कॉलम भी बना सकते हैं। कॉलम बनाना ज्यादा इजी है क्योंकि एक ही अकाउंट में काफी सारी चीज खत्म हो जाती है। अगर 3 अकाउंट अलग बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट, सम्स करने में। इसीलिए नॉर्मली क्या करते हैं, अगर एक्स वाई जेड 3 पार्टनर तो एक्स वाई जेड की 3 कॉलम बना देते हैं नॉर्मली। उसके अलावा कैपिटल अकाउंट में अगर पार्टनर ने कुछ विड्रॉ किया है पूरे साल दरमियान तो ये ड्रॉइंग्स भी आएगा, तो ड्रॉइंग सके। ये सब मैं बता दूं कि ये सब जो चीज है ना वो पीएन अप्रोप्रिएशन में जाएगा, क्योंकि ये सब ये साल की थोड़ी है ऑलवेज, ये लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड हुआ वो भी आया हो सकता है ना इसके अंदर, तो राइट? और इसीलिए यहाँ पे भी 3 कॉलम हम बना सकते हैं एक्स वाई जेड की लाइकवाइज, और यहाँ पे भी ड्रॉइंग्स अलग से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम इसको समझते हैं अभी टेक्स्ट बुक के फॉर्मेट के साथ थोड़ा, तो ध्यान से यहाँ पे देखा जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को। सबसे पहली चीज पीएनएल अप्रोप्रिएशन में चीज क्या आती है? सबसे पहली चीज प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर होता है, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट से यहाँ पे आता है पीएनएल। अगर लॉस हुआ तो लॉस डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो ही ये साइड पे, यानी दोनों में से कोई एक चीज आ सकती है, दोनों चीज साथ में नहीं आ सकती। जैसे मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस में
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर दो पार्टनर है अभय एंड भास्कर तो दोनों का कैपिटल का बाइफिकेशन दिखाना है और आउटर कॉलम में फाइनल एंट्री। पार्टनर सैलरीज, अगर दोनों पार्टनर की अलग अलग है तो अगेन बाइफिकेशन और आउटर कॉलम में। पार्टनर्स कमीशन, ये सब कुछ डेबिट होगा। डेबिट होने का मतलब फर्म दे रहा है, कैपिटल के तौर पे दे रहा है, सैलरीज के तौर पे दे रहा है, कमीशन के तौर पे दे रहा है। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट होगा क्योंकि वो फर्म को मिलेगा। अगर अभय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, भास्कर का है तो अलग अलग मिलेगा और उसको ऐड किया जाएगा। उसके अलावा क्योंकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसके अलावा कुछ और भी अप्रोप्रिएशन हो सकते हैं जो पार्टनर के ना हो, राइट? जैसे कि रिजर्व्स, हर साल पार्टनर्स ऐसे सोचते हैं कि कुछ अमाउंट हमको सेट असाइड करना है, अलग से जमा करके रखना है, दैट इज व्हाट वी कॉल रिजर्व। तो रिजर्व भी अप्रोप्रिएशन का पार्ट है। सी, रिजर्व को अलग करने से प्रॉफिट कम नहीं होता। आपने लास्ट ईयर भी प्रोविजन एंड रिजर्व के चैप्टर में देखा था, मैंने बताया था आपको कि प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो वो चैप्टर वापस पढ़िए। जबकि रिजर्व्स आर द अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, जिससे प्रॉफिट कम नहीं होता, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो दिस इज अप्रोप्रिएशन। पीएन अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए तो यहाँ पे रिजर्व भी आएगा। क्लियर हो रहा है यहां तक सबको? यस सर। अगर ये अकाउंट को क्लोज करे बाद में देखें तो क्रेडिट साइड अगर ज्यादा होगा तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? एनडीपी, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। और ये ट्रांसफर कहां पे होगा? वो रिस्पेक्टिव पार्टनर से कैपिटल में ट्रांसफर होगा। अगर अभय है तो अभय की, भास्कर है तो भास्कर की। वैसे अगर लॉस होगा तो उसको एनडीएल बोलेंगे, नेट डिविजिबल लॉस, राइट? और वो भी कैपिटल में ही जाएगा लास्ट में। तो और वो कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे ना साइमल्टेनियसली, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको ये व्हाइट बोर्ड में, ये कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जैसे यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन आया है, राइट? वैसे मे भी आपको यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़े लास्ट में। ये जो बैलेंस होगा वो जाएगा आपका बैलेंस शीट में, फाइनल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। समझ में आ रहा है ये? यस सर। ये मैं जो समझा रहा वो मॉडस ऑपरेंडी है, यानी प्रोसीजर है, किस हिसाब से आपकी चीजें कहाँ कहाँ जाएगी, कैसे कैसे जाएगी, वो समझा रहा हूँ। पर आपको ये फॉर्मेट जो है पीएन अप्रोप्रिएशन का दिया है टेक्स्ट बुक में, वो लर्न करना ही है, प्रॉपरली लर्न करना है आपको, राइट? याद रखिए, कभी भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में से कोई एक चीज हो सकती है, या तो ये होगा या तो ये, दोनों साथ में कभी नहीं हो सकती। आगे लिखा है, ऑलवेज रिमेंबर that the amount payable to the partner except interest on loan and rent such as interest on capital, right, ये सब appropriation है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट क्या होता है? दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? दे आर चार्ज। बाकी सब क्या है? अप्रोप्रिएशन है। जैसे कि अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है, सैलरी अप्रोप्रिएशन है, कमीशन अप्रोप्रिएशन, राइट? तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या आएगी? जर्नल एंट्रीज भी समझते हैं हम, राइट? वन बाय वन जर्नल एंट्रीज को समझते हैं। पर जर्नल एंट्री समझने से पहले मैं एक और कंसेप्ट की तरफ आपका ध्यान बटोरना चाहता हूं, और वो कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, राइट? इसको समझते हैं हम थोड़ा। इसको मैं बुकमार्क कर लेता हूं। जस्ट अ मिनट। फाइन। और मैं सीधा जंप कर रहा हूं एक और कंसेप्ट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। लुक एट दिस डायग्राम। ये दो मेथोडोलॉजी है, राइट, कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की। सम में क्लियर बताया गया होगा कौन सी मेथोडोलॉजी आपको फॉलो करनी है, सम में मेंशन होगा।
एक मेथोडोलॉजी बोलता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करना है, दूसरा बोलता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट को फॉलो करना है। ना ये दोनों में अंतर क्या है समझाता हूँ। फिक्स कैपिटल अकाउंट जब मैं बात करता हूँ तो उसमें कैपिटल फिक्स रहता है, कहने का मतलब कैपिटल को कोई छुएगा नहीं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, कैपिटल अकाउंट जब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा था, ये व्हाइट बोर्ड आप मेरा देख सकते हो, तो उसमें जब मैं ड्रॉ कर रहा था तो हर एक चीज बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि कैपिटल अकाउंट में जो मैं कैपिटल लिखूंगा यहाँ पे, राइट, एक्स वाई जेड की, उसके अंदर ही मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करूंगा, उसके अंदर ही सैलरी, उसके अंदर ही कमीशन सब ऐड करूंगा, और उसमें से माइनस करूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और ड्रॉइंग्स वगैरह वगैरह, और उसके बाद जो आएगा मेरा क्लोजिंग कैपिटल आएगा, राइट। सो इन हियर मैं सब कुछ खिचड़ी यहाँ पे कर रहा हूँ, कहने का मतलब यहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, यहीं पे सैलरी आएगी, यहीं पे कमीशन आएगा, यहीं पे ड्राइंग आएगा। तो ये अकाउंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बोलते हैं इसको। फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये होता है कि कैपिटल हर साल चेंज होता है, राइट, दिस इज नॉर्मल मेथड, दिस इज व्हाट वी कॉल नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है और हर एक चीज उसमें खिचड़ी होती है। और फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड जब बनाते हैं तो उसमें कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनता है और करंट अकाउंट सेपरेट बनता है। नाउ इसमें अंतर क्या है, करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। पहले हम समझ लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड समझना आसान रहेगा। ना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट कैपिटल बनता है, यानी हमको पता है कि उसमें क्रेडिट साइड पे क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड यानी राइट हैंड साइड पे क्या लिखा जाएगा। अगर पूरे साल दरमियान कैपिटल कुछ इंट्रोड्यूस हुई है तो रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब कुछ आपको लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पे। यानी अगर मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करूं तो ये सब लिखा जाएगा ये बाजू क्रेडिट साइड पे, राइट। और डेबिट साइड पे क्या लिखा जाएगा, डेबिट साइड पे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये दोनों में भी अंतर है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, दोनों क्या चीज है मैं समझाऊंगा बाद में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस, यानी हर एक चीज में जिसका पार्टनर का पैसा जाता है, राइट, वो लिखा जाता है। अगर मैं व्हाइट बोर्ड में दिखाऊं तो ये है डेबिट साइड, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस। Yes, sir. सो कैपिटल अकाउंट में ही सब कुछ लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, राइट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब कुछ कैपिटल अकाउंट में। और लास्ट में इसके बाद होके लास्ट में क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, और ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा और ये सिलसिला चालू रहेगा। इसका नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्यों है, क्योंकि हर साल कैपिटल यहाँ पे फ्लक्चुएट होती है। ये साल में जो कैपिटल है वो नेक्स्ट ईयर बदल जाएगी, वापस नेक्स्ट ईयर बदल जाएगी, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लॉस, कुछ ना कुछ तो एड लेस होगा ही, और इसके लिए कैपिटल अकाउंट हर साल चेंज होती जाएगी, इसीलिए इसका नाम लिखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दूसरी मेथड है जिसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, जहां पे कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखा जाएगा, यानी जो अमाउंट आपने कैपिटल में डाला है वही अमाउंट कैपिटल में रहेगा, कैपिटल का अकाउंट चेंज नहीं होगा, और बाकी सब चीज करंट अकाउंट में लिखी जाएगी, राइट। तो इसको समझाने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड का सहारा वापस लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक और अकाउंट बना रहा हूँ, और एक नहीं बल्कि 2 अकाउंट बना रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें 2 अकाउंट बनेंगे। एक अकाउंट बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट, बराबर है। अगर 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम बनेगी ऐसे, राइट, बराबर है। यहाँ पे थोड़ा फाइन। और उसके साथ एक और अकाउंट बनेगा जिसका नाम बोलेंगे हम करंट अकाउंट, इसमें भी ऐसे कॉलम बनेगी। दिस इज रफ, तो बेयर विथ मी जस्ट, ये रफ है, एकदम फेयर नहीं है, मैं अपने हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। ना कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 2 पार्टनर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, यहाँ पे भी 2 पार्टनर है, लेट्स से एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखा जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन, दैट्स इट। और लेट्स से दोनों की कैपिटल ऐसा है कि यहाँ पे 2 लाख कैपिटल है इसकी और इसकी 1 लाख कैपिटल है, तो हर साल कैपिटल दोनों की सेम रहेगी।
यानी नेक्स्ट ईयर भी 2 लाख 1 लाख की रहेगी, 2 लाख 1 लाख की रहेगी क्या, क्योंकि ये मेथड में ऐसा माना जाता है कि कैपिटल को छूना नहीं है आपको. यू डोंट हैव टू टच द कैपिटल. द कैपिटल इज गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड एज इट इज until and unless there is a permanent addition of the capital or there is a permanent reduction of capital. आप इसमें चेंज तभी पाओगे जब कैपिटल अकाउंट में परमानेंटली कुछ ऐड हो रहा है या परमानेंटली रिड्यूस हो रहा है. पर ये नेचर परमानेंट का होना चाहिए. हाँ, अगर पार्टनर ने कुछ नया पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया परमानेंटली तो इसमें ऐड होगा, तो फिक्स कैपिटल चेंज होगी. अदरवाइज ये कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होगा. उसका जितना बैलेंस कैरी डाउन होगा उतना ही हर साल बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो जाएगा. यानी तो कैपिटल वही रहेगी जो शुरुआत में थी. और बाकी सब चीज कहाँ लिखी जाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो उसके लिए ही हम बना रहे हैं करंट अकाउंट को. तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, ये सब कुछ करंट अकाउंट में, राइट. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे नहीं आएगा, माय मिस्टेक. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे आएगा. ये सब कुछ कहाँ लिखा जाएगा, करंट अकाउंट में. और जैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन होता है ना, यहाँ पे भी करंट अकाउंट का भी बैलेंस कैरी डाउन होगा, यानी उसका भी बैलेंस कैरी डाउन हो सकता है. यानी देयर आर 2 अकाउंट्स इन हियर वी हैव टू मेक. अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड पूछे तो आपको 2 अकाउंट बनाने हैं. एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसको छूना नहीं है, जो जिसका जैसा बैलेंस है वैसा ही बैलेंस रहेगा हर साल. और दूसरा जो अकाउंट है जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं, जिसका बैलेंस हर साल चेंज होता रहेगा, राइट. इवन प्रॉफिट भी यहीं पे लिखा जाएगा. अगर प्रॉफिट हुआ, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा, राइट. कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा until and unless there is a permanent increase in capital or permanent reduction in capital. समझ में आ रहा है ये? नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हो आप मुझे. यस सर. हाँ बेटा बोलो. सर अगर विड्रॉवल हुआ तो कैपिटल में से. ड्रॉइंग्स हुआ तो करंट अकाउंट में ही लिखा जाएगा, इसमें करंट अकाउंट मेथड में, आई मीन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में. माय मिस्टेक. विड्रॉवल कैपिटल में से अगर होता है तो परमानेंट नेचर का होना चाहिए, और वो भी कैपिटल में से होना चाहिए, नॉट आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल. तो ये एक अलग कंसेप्ट है जो हम समझने वाले हैं कि ड्राइंग्स यानी क्या होता है. ड्राइंग्स 2 तरह के होते हैं, राइट. तो यहाँ पे मैं जैसे बता रहा हूँ कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो, पर ये अगर परमानेंट हो तो ही कैपिटल में से माइनस होगा, और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो पर परमानेंट हो तो ही कैपिटल में ऐड होगा, फिक्स कैपिटल में. अदरवाइज कैपिटल अकाउंट सालों साल एक ही दिखेगी आपको. इज दैट क्लियर विभूति? यस सर. बाकी सब चीज जो है जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर प्रॉफिट, ये सब से क्रेडिट होगा करंट अकाउंट, और डेबिट होगा करंट अकाउंट ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, शेयर ऑफ लॉस से. पर ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होना चाहिए. प्रॉफिट वाला ड्राइंग जो है वो करंट अकाउंट में जाएगा, और कैपिटल वाला जो ड्राइंग है वो कैपिटल में जाएगा. अभी यहाँ पे से ही हमारा तीसरा कंसेप्ट आता है कि व्हाट इज द ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड व्हाट इज द ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. ये दोनों है क्या, राइट. तो जब पार्टनर विड्रॉ करते हैं पैसे, वो विड्रॉल 2 तरह के होते हैं. जैसे कि 3 लोग पार्टनर है, राइट. यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. जैसे विभूति, हेतवी एंड विनित, the 3 are the partner, right. And let's say when they are a partner, तीनों ने 1-1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया है, राइट. सो हो सकता है कि आप जब पैसे उठा रहे हो तो वो एज अ ड्राइंग, जस्ट जनरल ड्राइंग उठा रहे हो, ऐसे ही उठा रहे हो, कैपिटल में से नहीं उठा रहे हो. आपने 1-1 लाख डाला है, वो तो वही का वही रहेगा, आपको उसको छूना नहीं है. आप ऐसे उठा रहे हो
जो आप रिप्लेनिश कर दोगे कल. सो दिस इज व्हाट वी कॉल ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. उसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट. पर अगर विभूति ऐसे बोलती है कि मैं 1 लाख रुपए लाई थी, मुझे उसमें से 25,000 उठा लेने हैं, उसमें से उठाने जो 1 लाख कैपिटल लाई थी उसमें से, तो दिस इज व्हाट वी कॉल ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल से कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि आप कैपिटल में से उठा रहे हो पैसा, यानी कैपिटल कम हो जाएगी, राइट. ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में से कैपिटल कम नहीं होगी, आप सिर्फ विड्रॉ कर रहे हो फर्म में से, जो आपको कहीं ना कहीं वापस चुकाने पड़ेंगे फर्म को. दिस इज व्हाट वी कॉल ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. समझ में आ रहा है? Yes. राइट. इसकी थियरी हम समझेंगे, थियरी के साथ समझेंगे, पर ये दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. सो कैपिटल कोई उठा देता है तो डेफिनेटली फिक्स कैपिटल अकाउंट में से रिड्यूस हो जाएगा, पर नॉर्मल ड्राइंग से तो नहीं, तो वो करंट अकाउंट में लिखा जाएगा. ये फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की बात कर रहा हूं, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में दोनों ही तरह के ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो, दोनों ही तरह के ड्राइंग डेबिट ही होंगे. समझ में आ रहा है? यस. Please ask me your doubts, because you know what, I'm not going to go further than this. मुझे लग रहा है कि आपको मुझे टाइम लेना चाहिए इतना ही समझने के लिए.